हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स, जो कि ना सिर्फ आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बल्कि हर एक सब्जेक्ट में परेशान करता है और उसका सॉल्यूशन आपको इसी पर्टिकुलर सेशन में मिल जाएगा कि किस तरह से किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन करने में अगर प्रॉब्लम है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि जो यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स का यूज किया जाता है। लेकिन जो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्पेशली, तो इन यूनिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी यूनिट्स, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स भी बोला जाता है कि भैया ऐसी यूनिट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल यूनिट का यूज किया गया है, उनका कोई कॉम्बिनेशन का यूज नहीं किया है, तो उनको बोल दिया जाता है एज द फंडामेंटल और प्राइमरी यूनिट्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फर्स्ट कैटेगरी में हमारी यूनिट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज द फंडामेंटल और प्राइमरी यूनिट। क्या है ये? इज a unit using only one fundamental unit, और उनका कॉम्बिनेशन भी यूज नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करता हूं तो भैया यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया जाता है। पहली यूनिट होगी फॉर द लेंथ, दूसरी यूनिट होगी फॉर द मास, और तीसरी यूनिट जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है फॉर टाइम। अच्छा, यूनिट्स क्या यूज की जाती है उसके लिए अलग अलग सिस्टम है यहां पर यूनिट्स के। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं सीजीएस यूनिट सिस्टम, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम बोलता है कि भैया आप लेंथ के लिए कंसीडर कर लो सेंटीमीटर को, मास के लिए कंसीडर कर लो ग्राम को एज द स्टैंडर्ड यूनिट, और टाइम के लिए कंसीडर कर लो सेकंड को एज द स्टैंडर्ड यूनिट। इसी के अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एमकेएस यूनिट की, तो एमकेएस यूनिट बोलता है कि भैया अगर आप लेंथ ही कंसीडर करना चाहते हो तो लेंथ के लिए कंसीडर कर लो मीटर को, मास के लिए कंसीडर कर लो किलोग्राम को, और टाइम के लिए अगेन कंसीडर कर लो सेकंड्स को। इसी के अलावा एक और सिस्टम है दैट इज योर एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट सिस्टम बोलता है कि भैया आप लेंथ के लिए कंसीडर कर लो फुट को, और मास के लिए कंसीडर कर लो पाउंड्स को। जनरली ये एफपीएस सिस्टम हम लोगों को यूज में नहीं मिलता है। अधिकतर जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, इवन 95% क्वेश्चंस सीजीएस यूनिट या एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट के लिए ही हमें मिलते हैं। तो अगर यहां पर मैं टाइम की बात करता हूं तो अगेन यहां पर भी सेकंड्स ही यूज किया जाता है। और इसी के अलावा अगर मैं यहां पर एसआई यूनिट की भी बात कर लेता हूं तो एसआई यूनिट में भी जो एमकेएस में यूज किया जाता है, मतलब मीटर और किलोग्राम, और जो टाइम के लिए सेकंड्स का यूज किया जाता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक का ही यूज कर रहे हो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हो, तो ऐसी सभी क्वांटिटीज को बोला जाता है एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स को बोला जाता है एज द प्राइमरी यूनिट्स। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसी क्वांटिटीज के एग्जांपल देना चाहूं तो देखो भैया, एग्जांपल अगर दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ यूज हो जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ मास के लिए किलोग्राम यूज हो जाए, तो एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर लिख सकते हो लेंथ इज द प्राइमरी यूनिट। लेंथ से ही डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे आप विड्थ को ले लो, चाहे आप हाइट को ले लो, चाहे आप डायामीटर को ले लो। इन सभी को अगर मैं यहां पर डिवाइड करना चाहता हूं तो इनको बोल सकता हूं दैट दीज आर द प्राइमरी क्वांटिटीज, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट यहां पर यूज हो रही है। या फिर अगर आप टाइम पीरियड लिख रहे हो तो टाइम पीरियड को भी डिस्क्राइब करना है, सिर्फ सेकंड्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। या फिर अगर आप मास को यहां पर लिखना चाहते हो तो सिर्फ किलोग्राम ही लिख लेना काफी होगा। इसीलिए इनको बोला जाता है एज द प्राइमरी क्वांटिटीज, जो
कि सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी यूनिट का ही यूज कर रही है। अगर मैं इसी के अलावा सेकंड कैटेगरी में यहां पर लिखना चाहता हूं तो बिल्कुल सेकंड कैटेगरी क्या आएगी, ऐसी कैटेगरी जिसमें आपने दो अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया या उनके कॉम्बिनेशंस का यूज किया है। तो जो सेकंड यहां पर यूनिट्स आती है दैट आर द डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब जिनको डिराइव किया है कॉम्बिनेशंस का यूज कर कर। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ योर फंडामेंटल यूनिट्स। तो भैया अगर फंडामेंटल यूनिट्स का अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया है और कॉम्बिनेशन कर कर कुछ अगर नई क्वांटिटी बन रही है, नई यूनिट बन रही है, तो उसको बोला जाता है एज योर डिराइव्ड यूनिट। तो चलिए इसके भी एग्जांपल्स यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला अगर एग्जांपल मैं लिखता हूं तो दैट इज द वेलोसिटी या स्पीड, जो कि होता है, अगर मैं सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूं तो दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। मतलब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट होगी डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए होगी सेकेंड्स। इसी के अलावा यहां पर आप काउंट कर सकते हो एरिया लेंथ इनटू विड्थ, मतलब मीटर स्क्वायर, कॉम्बिनेशन है मीटर और मीटर का। इसी के अलावा थर्ड यहां पर लिख सकते हो आप वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब। इसी के अलावा आप और एग्जांपल्स में लिख सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स कन्वर्जन कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूं, वो मेरा सेकंड पार्ट होगा इस सेशन का। लेकिन अभी यूनिट्स के बारे में हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ यहां पर अगर बात कर सकते हो आप, फोर्स को मैं यहां पर कंसीडर करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैकेनिक्स की बातें कर रहे हो तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चाहिए। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मोशन होगा बिकॉज ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट भी हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करता हूं तो दैट इज न्यूटन, जानते हैं हम लोग सभी। इसी के अलावा प्रेशर भी आप यहां पर काउंट कर सकते हो, प्रेशर को भी यहां पर काउंट किया जा सकता है। वर्क डन या फिर एनर्जी की भी यहां पर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए खैर इन सभी की यूनिट्स को क्या बोल सकते हो आप यहां पर, एज द डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात करते हैं कि सर कन्वर्जन अगर करना है तो इनकी यूनिट्स जो यहां पर मीटर या फिर सेकंड्स दिख रहा है, इसी के साथ में एक प्रीफिक्स भी लगाया जा सकता है। प्रीफिक्स मतलब कि पहले लगाया जाता है इनके पहले, मतलब अगर मीटर लिख रहा हूं तो उसके आगे अगर मैं कुछ प्रीफिक्स लगा दूं तो ये मीटर का मतलब चेंज हो जाएगा। और ये जो प्रीफिक्स है ये सिर्फ 10⁻⁴ के टर्म्स में आप लिख देते हो। क्या होते हैं अलग अलग तरह के प्रीफिक्स, चलिए अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत हद तक आप लोग यूनिट कन्वर्जन में स्ट्रॉन्ग खुद को कर सकते हो। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला है, मीटर के पहले या फिर सेकंड के पहले या किलोग्राम या ग्राम के पहले, है ना। किलोग्राम तो उसमें ऑलरेडी एक यहां पर प्रीफिक्स लिखा है दैट इज किलो। तो चलिए खैर देखते हैं अलग अलग जो प्रीफिक्स हैं इनमें। अगर मैं 1 से नीचे की तरफ जा रहा हूं, मतलब छोटी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो सबसे पहले आता है डेसी। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। 10⁻⁻2 लिखना चाहता हूं तो उसके लिए यूज किया जाता है 10 यहां पर सेंटी। और अगर मैं 10⁻³ डिनोट करना चाहता हूं तो उसके लिए यूज किया जाता है मिली। और अगर मैं यहां पर 10⁻⁻6 को डिनोट करना चाहता हूं तो लिखा जाता है माइक्रो, डिनोट किया जाता है म्यू से, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, सेंटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। इसी के अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं माइक्रो के बाद आता है नैनो। नैनो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है 10⁻⁹ को। और इसी के बाद आता है यहां पर पी को, स्मॉल पी से डिनोट किया जा सकता है 10⁻⁻12 को। इसी के अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए 10⁻+1 है अगर, तो उसको डिनोट किया जाता है, उसको लिखा जाता है एज डेका, प्रीफिक्स डेका लिखा जाएगा। और अगर मैं 10⁻+2 की बात कर रहा हूं तो उसके लिए यहां पर लिखा जा सकता है हेक्टो। 10⁻³ की मैं बात कर रहा हूं तो लिखा जाता है किलो।
10⁻⁶ की बात कर रहा हूं तो लिखा जा सकता है मेगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं प्रीफिक्स के सिंबल की बात करता हूं तो स्मॉल k लिखा जाता है, स्मॉल h लिखा जाता है और स्मॉल d लिखा जाता है। अच्छा, इसी के अलावा मेगा कैपिटल M लिखा जाता है, ध्यान रख लेना। इसी के अलावा 10⁻, अगर 9 है तो लिखा जाता है इसको एज गीगा, कैपिटल G। और अगर 10⁻12 है तो 10⁻12 के लिए लिखा जाता है टेरा, कैपिटल T। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि जो मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स आपको बोली है इसका क्या यूज हो सकता है, किस तरह से ये यूज किए जाते हैं आपकी यूनिट्स में। और अगर ये प्रीफिक्स आपको नहीं पता, कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर यहां पर मान लीजिए मैंने ये लिखा है कि भाई मैं लिख रहा हूं 1 mm। अब देखिए स्मॉल m है और साथ में m है फॉर मीटर, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी 1 मिलीमीटर। दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 मिलीमीटर। अब देखिए मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, बिल्कुल आप लोगों ने लिख लिया इसके पहले। तो अगर मैं मिली की जगह लिखना चाहता हूं तो 10⁻3 लिख दूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 10⁻3 मीटर। इन द सेम वे अगर मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर, देखिए बहुत ही बेसिक बातें हैं, मुझे पता है आप सभी को इतनी बातें आती जरूर है, लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत कंफ्यूजन है तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेशन है। तो चलिए खैर अभी बात करते हैं यहां पर 1 सेंटीमीटर की, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर मैं यहां पर 1 सेंटी की बात कर रहा हूं, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², सो लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। अगर मैं लिख रहा हूं 1 किलोमीटर तो 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, सो किलोमीटर को अगर मैं लिख रहा हूं तो लिख सकता हूं 10⁻3 मीटर। तो देखिए ये यहां पर सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रीफिक्स लगाए गए हैं, इन प्रीफिक्स का किस तरह से आप यूज करते हो और यूनिट कन्वर्जन में किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक की बातें कर ली है एक प्राइमरी यूनिट की। डेराइव्ड यूनिट्स की ही तो मेनली कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अभी डेराइव्ड यूनिट्स के कन्वर्जन की बातें यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको समझाता हूं वेलोसिटी के यूनिट कन्वर्जन की बातें। देखिए सबसे बेसिक है, वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा यूज होता है यूनिट कन्वर्जन वेलोसिटी में, किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी जाती है और आपको कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो देखिए अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 1 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। किस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा, बेसिक बातें हैं, जरूरी है जानना। आता है तो स्किप कर दे, स्पीड बढ़ा दे, लेकिन वीडियो को बंद ना करे, क्योंकि आगे चलकर भी कुछ ऐसा काम में आए, ऐसी कुछ बातें होगी जो आपके काम आने वाली है। तो हो सकता है ये लेवल आपको आता हो लेकिन आगे वाला लेवल शायद ना आता हो। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन आवर। आवर के आगे कुछ नहीं लिखा इसलिए मैं लिख दूंगा 1 आवर। ठीक है सर, मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में और सेकंड्स में। तो देखिए 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। सर ये कहां से याद करेंगे हम लोग, तो देखो ये याद करना मैंने आपको इधर बता ही दिया है। 10⁻3 का मतलब होता है 1000 मीटर, यस और नो। इसका मतलब होता है 1/100 मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 1/1000 मीटर, यस और नो। तो चलिए ये तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि शायद आप लोगों ने 10th लेवल के पहले ही पढ़ ली होगी। तो मैं ये जरूर मान रहा हूं आप सभी को कि भी अगर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे डिप्लोमा वाला स्टूडेंट हो, चाहे बीई वाला स्टूडेंट हो, एटलीस्ट 10th तो जरूर पास किया होगा। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 आवर में, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 60 मिनट्स पर आवर, ठीक है, लेकिन मुझे लिखना है सेकंड्स में। तो 1 सेकंड, अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो उसमें होते हैं 60 सेकंड्स। तो मैं यहां पर और मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 सेकंड्स पर मिनट। और ऑफ कोर्स साथ में पहले से क्या लिखा हुआ था, 1 आवर, हाँ या ना। तो यहां पर जरा चेक करो, मिनट और मिनट कैंसल, आवर और आवर कैंसल, बचेगा क्या, 60 × 60
सेकेंड्स। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एज इक्वल्स टू बी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर कन्वर्जन था, किस तरह से किया है ये बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, ये फंडामेंटल्स एक्सपेक्ट किया जाता है अधिकतर कि ये आपको आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो बेटर है कि अभी प्रैक्टिस कर ली जाए, क्योंकि आगे वाले सब्जेक्ट्स में पक्की बात है सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ यूनिट कन्वर्जन पर उतना ध्यान नहीं देता है टीचर, इवन मैं भी नहीं देता हूं, क्योंकि ऑफकोर्स जब FM पढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स इस तरह से तो शायद लिख कर ना दे पाऊं, है ना। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसी के अलावा अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या लिख दूंगा, 1 किलोमीटर की जगह लिख सकता हूं 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, सिर्फ किलो के लिए 1000 लिख दिया, यहां पर काम बन गया। लेकिन खैर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, पक्की बात है। तो अगर मान लीजिए इसी की जगह मैं लिखता हूं कि नहीं यहां पर 1 किलोमीटर पर आवर है, पर सेकंड है, ऐसा भी हो सकता है। 1 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसकी यूनिट को। तो जरा इसकी यूनिट कन्वर्जन कैसे की जाएगी वो भी जरा देख लेते हैं। 1 किलोमीटर को मैं लिख देता हूं 1000 मीटर, यस और नो, और नीचे क्या लिखूंगा, आवर और सेकंड दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इधर लिख देता हूं आवर और इधर लिख देता हूं सेकंड। ऑफ कोर्स कुछ नहीं लिखा तो आगे क्या लिख दूंगा, यूनिट में 1 लिख देता हूं क्वांटिटी। तो यहां पर 1000 मीटर और 1 आवर की बात करता हूं तो 1 घंटे में होते हैं कितने सेकंड्स, तो वो मैंने इसके पहले लिख कर दिए 3600 सेकंड्स। सो 3600 सेकंड एक आवर के लिए लिखे हैं और एक यहां पर सेकंड भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा अगेन 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से कन्वर्जन करना है। एक्सेलरेशन की यूनिट का भी मुझे ये पता है, आप लोगों को ये वाला कन्वर्जन तो जरूर आता था, लेकिन शायद ये वाला कन्वर्जन करने में दिक्कत होती है, और ये कन्वर्जन की शायद जरूरत आपको पड़ेगी ना सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बल्कि इसके अलावा जब आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हो, बिल्कुल स्पीड की बातें होती है, गाड़ी की, रेल की, तो वहां पर कन्वर्जन करना आना चाहिए, एक्सेलरेशन का भी और वेलोसिटी का भी। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट बातें कर लेता हूं मैं फोर्स के लिए, थोड़ा सा और ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर फोर्स की यूनिट की बात करते हैं। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, कौन सा, न्यूटन से सेकंड लॉ का, दैट F = ma, ये जरूर पढ़ा है, हाँ या ना, तो बिल्कुल पढ़ा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मास की यूनिट, मास की यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सब स्टैंडर्ड यूनिट में लिया है तो इसको लिखा जाता है एज 1 न्यूटन। जो कैपिटल N लिखा है वो किसके लिए लिखा है, न्यूटन के लिए लिखा गया है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो खैर चलिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं 1 न्यूटन को मैंने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जरूर लिख कर दे दिया है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसी की सीजीएस यूनिट मतलब डाइन होती है, तो डाइन मतलब क्या होगा, आप मास के लिए यूज करोगे ग्राम, लेंथ के लिए यूज करोगे सेंटीमीटर। तो यही जो सीजीएस यूनिट लिख रहा हूं मैं, केजी की जगह क्या लिखूंगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सर एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो चलिए इसी को लिख देते हैं 1 केजी इंटू 1 मीटर। देखो किस तरह से कन्वर्ट करना है, मैं पूरा आपको एकदम स्टेप टू स्टेप लिख कर दे रहा हूं, समझना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो भैया ग्राम्स है टोटल 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर मतलब 10⁻² लगा था। देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब था 10⁻² मीटर। तो अगर मैं दोनों जगह ही यहां पर 10⁻² का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये सर नो, इधर लिखा है 1 मीटर तो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 सेंटीमीटर, बाकी नीचे 1 सेकंड स्क्वायर उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहां से क्या देखने को मिलता है, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ और नहीं, किसके बराबर है, 10⁻³ इधर है, 10⁻² इधर है।
मल्टीप्लाई होगा तो जो यहाँ पर पावर है वो ऐड हो जाएगी, मतलब 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10⁵ डाइन लिखा जा सकता है। हाँ या ना? तो देखा यहाँ पर कन्वर्जन करना कितना आसान है। अगर आप बेसिक से चलते हो किस तरह से लिखना है पहले ये समझ लो, क्योंकि देखो पहली बार कर रहे होंगे तो शायद इस तरह से लिखना जरूरी होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद कुछ स्टेप्स यहाँ पर से आप लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर आपको स्पीड मेंटेन नहीं करना है, पहला काम है एक्यूरेसी मेंटेन कर लेना। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना मतलब गलती नहीं हो, इसीलिए स्टेप टू स्टेप आपको लिख कर दे रहा हूं कि भैया कहीं गलती ना हो। आगे चलकर कुछ कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ोगे, यूनिट कन्वर्जन फिर धीरे धीरे हमारे लिए सेकेंडरी होता जाएगा, सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए प्राइमरी होगा। लेकिन अभी फिलहाल यूनिट कन्वर्जन के लिए पढ़ रहे हैं तो बेटर है यूनिट कन्वर्जन को प्रॉपरली पढ़ लिया जाए, इसमें कोई डाउट यहाँ पर अब ना रहे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फोर्स की ही यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर बात को समझिएगा कि एक और यूनिट लिखी जाती है और उसको बोला जाता है एज 1 kgf। अब ये kgf को क्या बोलते हैं? kgf को बोला जाता है 1 किलोग्राम फोर्स। मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि ये फोर्स होता है एक्सर्टेड ऑन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 kg बॉडी, 1 kg मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया अगर मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड ली जाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी को पता है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल जी। तो ये हो जाएगा m इंटू जी, और मास 1 kg बोला है, लेकिन जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसको लिखा जा सकता है 9.81 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो जरा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? न्यूटन है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दैट 1 kgf इज इक्वल्स टू बी होगा 9.81 न्यूटन। तो देखो बहुत बार स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूनिट में कंफ्यूज होते हैं। आगे चलकर आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हो बिल्कुल ये काम आता है, बिल्कुल ये काम आएगा। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको वो प्रेशर लिखकर दे देता है। हम वहां पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा क्या है? kg मतलब होता है मास की यूनिट, लेकिन वहां पर कई बार अगर f एक्सक्लूड कर दिया गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे प्रेशर की यूनिट हो सकती है, क्योंकि प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया मास क्यों लिख रहे हो फोर्स की जगह? ऐसा कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन पूछते भी हैं। तो खैर वो कंफ्यूजन शायद काफी हद तक दूर हुआ होगा कि सर जो kgf है उसी को कई बार kg के फॉर्म में लिख दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते थे। kgf का मतलब क्या है? 9.81 न्यूटन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्स की यूनिट तो समझ में आती है, अभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन देखेंगे हम लोग फॉर द प्रेशर। तो देखिए जैसे अभी मैंने बात करी प्रेशर के बारे में ही, तो प्रेशर की भी यहाँ पर यूनिट क्या है? प्रेशर कुछ और नहीं बल्कि अगर मैं बेसिक यहाँ पर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहा हूं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं यहाँ पर यूनिट लिखना चाहूं तो देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं यही बात करना चाहता हूं, इसी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना? लेकिन अब बात यह आ जाती है कि सर कन्वर्जन अगर करना है तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन, और नीचे मीटर स्क्वायर लिखा है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 मीटर का होल स्क्वायर। है ना? अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यह आप सभी को पता है? बोलो हाँ, बिल्कुल पता है सर। तो इसको लिखा जा सकता है 10⁵ डाइन डिवाइडेड बाय 1 मीटर की जगह लिख देता हूं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10⁵ डाइन
डिवाइडेड बाय 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। तो ये यहां पर कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप शायद कन्वर्जन समझ में आया है। इसी के अलावा चलिए मैं मान लेता हूं यहां पर और कन्वर्जन आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर की यूनिट लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किस तरह से किया जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एज 1 kgf अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। अच्छा 1 kgf का मतलब कुछ न्यूटन में लिखा था हमने, कितना लिखा था, तो दैट वाज इक्वल्स टू बी 9.81 न्यूटन। सर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, मुझे लिखना है इसको मीटर में, कैसे चलेगा काम, तो मुझे ये पता है कि सर 1 मीटर इज इक्वल्स टू बी होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1/100 मीटर, यस और नो। तो इधर चलिए लिख देते हैं एज 1/100 मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो जरा यहां पर 9.81 इंटू 10⁻, नीचे आएगा 10⁴। चलो एक बार और लिख कर दे देता हूं, एक और स्टेप उन स्टूडेंट के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं होगा, बल्कि यहां पर तो नीचे लिखना चाहिए था मुझे मीटर। चलिए ठीक है, ऑलरेडी कन्वर्जन तो हो ही चुका है। तो ये 10⁴ को ऊपर ले आएंगे, क्या बच जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भैया kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किस तरह से आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी समझ में आता है। तो हो सकता है, मुझे ये पता है काफी हद तक कुछ कुछ आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे जरूर कन्वर्जन्स है जिनमें प्रॉब्लम है। हाँ काफी सारे यूनिट्स में यहाँ पर हो सकता है मैं मिस भी कर जाऊं, लेकिन यार जब आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आगे जब वो क्वांटिटीज देखेंगे, तो उनके यूनिट कन्वर्जन उनकी डेफिनेशन के साथ ही हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक्स है वो बेसिक्स एटलीस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, और इन्हीं बेसिक्स का यूज किया जाएगा आगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो हुई प्रेशर की यूनिट, अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रेशर। ऑफ कोर्स प्रेशर की मैंने सिर्फ अभी 2 ही यूनिट बताई है, यूनिट्स बहुत सारी है प्रेशर की, और उन यूनिट्स को और ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग प्रेशर के बारे में एक चैप्टर ही पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर प्रेशर की यूनिट्स काफी ज्यादा पढ़ी जाती है। अभी मैं बेसिक कन्वर्जन बता रहा हूं कि किस तरह से करना चाहिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ही नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूं यहां पर, दैट इज द एनर्जी। देखिए एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है दैट द वर्क डन इज इक्वल्स टू बी द चेंज इन एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जीज में 2 तरह की एनर्जीज काउंट की जाती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। दोनों में से किसी न किसी के फॉर्मूले तो जरूर आप लोगों को पता होंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं तो ये होता है 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये होता है mgh। बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऑफ कोर्स अभी हम लोग एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ रहे, यूनिट कन्वर्जन सीखना है अभी फिलहाल तो। लेकिन चलिए अगर मैं बात कर रहा हूं इसका यूनिट किस तरह से निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट किस तरह से निकालोगे, तो भैया जल्दी बोलो मेरे को, मास मतलब क्या होता है। चलो मेरे को सिर्फ यूनिट देखनी है, तो ये हाफ का तो कोई यूज नहीं है, हाँ बिल्कुल स्क्वायर का जरूर यूज होगा। तो अगर मैं मास की बात करता हूं तो वो होता है किलोग्राम, यस और नो। वेलोसिटी की बात कर लेता हूं तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, यस और नो। तो इसी को लिखा जा सकता है एज इक्वल्स टू बी केजी इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब देखिए केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन होता था, तो बिल्कुल इसको लिख सकते हैं क्या, न्यूटन इंटू मीटर, यस और नो। इसी तरह से अगर मैं यहां पर भी बात कर लेता हूं, मास की यूनिट होती है केजी, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच हाइट की यूनिट होती है मीटर। तो अगेन देखो यहां पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर, है ना। तो किस तरह से यूनिट्स लिखना है यहाँ पर, कैसे डिराइव करोगे यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी की, अगर उसका फॉर्मूला पता है तो थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी ऑफ कोर्स इसके बारे में, हर एक क्वांटिटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो एक ही सेक्शन में सारे क्वांटिटीज कवर हो जाए ये तो मुश्किल है,
लेकिन एक ही सेशन में जो फॉर्मूला का हमें यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कंसेप्ट चाहिए एटलीस्ट वो क्लियर हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन करने में क्या बेसिक्स लगते हैं वो क्लियर हो सकता है। बाकी प्रैक्टिस तो आप हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ आप करोगे ही। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर वर्क डन की बातें करते हैं। तो वर्क डन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला बेसिक आप लोगों को आई होप शायद पता होगा, 10th पास करी है तो इतना जरूर पढ़ा है। फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये आ गया यहां पर वर्क डन की यूनिट, और इसी 1 न्यूटन मीटर को बोला जाता है एज 1 जूल। क्या बोला जाता है इसको? एज 1 जूल। चलिए खैर यहां पर ये समझ में आता है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, दैट इज फॉर द पावर। यूनिट कन्वर्जन नहीं देख रहे अभी तो फिलहाल हम लोग सिर्फ यूनिट्स ही देख रहे हैं। तो पावर क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है एज, वर्क डन को लिख दूंगा मैं एज 1 जूल और टाइम को लिख दूंगा 1 सेकेंड्स। तो यूनिट क्या बन जाएगी? जूल बाय सेकेंड। बट अगर इसी को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल को एज न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड्स। तो देखिए इस तरह से आप यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी की लिख सकते हो अगर उसका फॉर्मूला पता है। कन्वर्जन किस तरह से करना है उसके कुछ बेसिक्स यहां पर कन्वर्जन करके मैंने आपको बताया है। प्रीफिक्स का कैसे यूज किया जाता है ये भी मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसी की, तो इसको बोला जाता है एज 1 वॉट। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? स्मॉल के अगेन वही है जो इसके पहले लिखा है, और किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलोवाट का मतलब होगा 1000 वॉट। तो यही कुछ बेसिक यहां पर फंडामेंटल्स थे जो कि यूनिट कन्वर्जन में शायद आपको हेल्प करेंगे। आगे और बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोग पढ़ने वाले अलग अलग सेशंस में, लेकिन ऑफ कोर्स सभी सेशंस में ये यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए खैर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।